सिर मुड़ाते ही वाला पढ़ने की बात है। पहले तो सकारात्मक लेना चाहिए। अभी हमको पढ़ा रहे हैं, तकलीफ होगा अगर नहीं बोलेंगे, प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये तो कहीं से कहीं तानाशाही व्यवस्था है। तो ये तानाशाही व्यवस्था नहीं होना चाहिए और उनको संघ में एकजुटता बनाए रखने का, बोलने का अधिकार है। क्योंकि जिन जिन लोगों का दूर दराज के इलाके में नौकरी या जॉब मिला है शिक्षक के मोर्चे पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, सबसे पहले तो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। अब मैं आप सभी के पास एक मुद्दा लेकर आई हूँ, एक जानकारी लेकर आई हूँ कि देखिए अभी जितने भी नवनिर्वाचित जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं, जो भी बीपीएससी से बहाल हुए हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी इतनी बड़ी है कि वो इसे झेल रहे हैं। कहते हैं कि कोई चीज जो मुराद जब पूरी हो जाती है तो उसे दोनों हाथ से खुलकर वो स्वागत करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें परेशानी ये हो रही है कि भाई अब उस चीज को उगला भी नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है कि ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। हम आपको बता दें कि जब उन लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा था उस दौरान भी कई ऐसे पेरेंट्स थे, वो बता रहे थे अपने परेशानियों को, कह रहे थे कि दूसरी जगह इन लोगों का सेंटर जाएगा, दूसरी जगह जब ये लोग पढ़ाने जाएंगे काफी दूर हो जाएगा तो उसमें परेशानी काफी हो जाएगी। लेकिन अब बात ये आ रही है भाई, अब अपनी परेशानी को वो ऑन कैमरा खुलकर बोल भी नहीं सकते हैं। आज सुबह सुबह कई ऐसे शिक्षक हमें मिले, महिलाएं खास करके उसमें थी। वो जा रही थी छठ पूजा की छुट्टी के बाद अपने घर पे जा रही थी और उनसे जब मैं परेशानी पूछी तो वो कह रहे हैं कि भाई काफी दूर से हम लोग यहाँ पर आए हैं और रहने के लिए सबसे ज्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे इलाके में हमें दिया गया है वहां पर दूर दूर तक कोई जान पहचान कुछ भी नहीं, किराए नहीं मिल रहे हैं, 40-50 किलोमीटर रेगुलर हमें आना जाना पड़ रहा है। एक तो लड़की है, मतलब लड़कों को तो चलो भाई कहीं भी रह ले ये हो जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है। शाम हो गया तो कैसे ये होगा, काफी परेशानी हो रही है भाई। मुख्यमंत्री जी लड़कियों के लिए इतना सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरह भी ध्यान केंद्रित कीजिए। और फुलवाड़ी विधानसभा में मुझे यह जानकारी मिली है, आज सुबह सुबह ही मैं उन लोगों से मुलाकात की और आज फुलवाड़ी विधानसभा के यहाँ के विधायक गोपाल रविदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि इनके पास भी जरूर है कि कई लोग यहाँ पर आए होंगे अपनी परेशानी को लेकर। गोपाल रविदास जी, सबसे पहले तो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को जो छठ पूजा में संलग्न है और जितने भी अनुयायी हैं सब लोगों को आपके माध्यम से बधाई दे रहे हैं। तो परेशानी बड़ी है, कैमरा के सामने आना नहीं है। मेरे पास वो लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई कैमरा के सामने क्यों बोल रहे हो, नौकरी ही चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि बिहार पहला राज्य है, इतनी बड़ी जो है एक थोक भाव में कहिए नौकरी बेरोजगार लोगों को मिला, जो लंबे समय से वेटिंग में थे, बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे। उसमें खास करके महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको सरकार ने एक सुनहरा चांस दिया है। इसमें अंदर और बाहर, मैंने स्टेट से बाहर के भी और अंदर वाले भी सब लोगों को नौकरी मिली है। दूसरी खेप की तैयारी चल रही है और हम समझते हैं कि इसी बात को लेकर के भी हलचल भी है। और जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, वो हल्ला मचा रही है, क्योंकि इनकी जो सरकार थी केंद्र में, प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन दे नहीं पाई। लेकिन बिहार ही ऐसा स्टेट है जिसमें पहली बार इतनी थोक भाव में नौकरी मिली है। दूसरी बात यह है कि इसको हम सब लोगों को पहले सकारात्मक दिशा में लेना चाहिए। एक तो पहली नौकरी मिल गई, दूसरी बात है कि सरकार नौकरी देने के साथ ही हाल ही में अभी इसका सेशन 5 दिन का सेशन समाप्त हुआ है और सेशन समाप्ति के बाद जो है सरकार ने घोषणा करी, इसको मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। और इसको सहमति के लिए भी, क्योंकि जिन जिन लोगों का दूर दराज के इलाके में नौकरी या जॉब मिला है शिक्षक के मोर्चे पर, तो उनको किराया भी दिया जाए, यानी व्यवस्था किया जाए मकान की भी व्यवस्था। एक तो 2 स्तरों पर सरकार सोच रही है कि मुख्यालय में उनका, जिस तरह से रेलवे कर्मचारियों का, बैंक कर्मचारियों का या LIC वाले लोगों का ठहरने की एक जगह व्यवस्था होता है कॉलोनी की तरह, उस तरह से हेड क्वार्टर में कॉलोनी बनाने का भी है। और तत्काल हुआ कि जब कॉलोनी नहीं बनती तत्काल उनको आवास भत्ता दिया जाए।
आवास भत्ते, एक मिनट सर, आवास भत्ते की आप बात कर रहे हैं कि आवास भत्ता दिया जाए, तो आवास मिलेगा कैसे? कई ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे रहते हैं स्कूलों में कमरे नहीं रहते हैं, जो गांव रहता है वहां पर लोग भी मतलब अच्छे उनके घर भी नहीं रहते हैं, खुद तो रहने के लिए रहता ही नहीं है, तो वैसे में कैसे वो ढूंढेंगे? वहां पर ना कोई पहचान है न जान है, कैसे वो करेंगे? नहीं नहीं, और अभी तो नया नया है, अब सिर मुड़ाते ही वाला पढ़ने की बात है। पहले तो सकारात्मक लेना चाहिए। अभी लगातार सकारात्मक दिशा में सरकार कह रही है हम किराया देंगे, भत्ता देंगे, तो पहले वो जाए वहाँ, फिर जाने के बाद नया एक अनुभव भी होगा। दूसरी चीज है, अभी सरकार ने मैंने एक रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दी, इसकी खुद हम आलोचना कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर ये रही है। आपको नहीं लगता है कि मौलिक अधिकार का पार्टी हनन हो रहा है कि भाई कैमरे के सामने नहीं, अपनी समस्याओं को नहीं बताइए तो मैंने प्रताड़ित तो होंगे? बिहार में पहली पार्टी हम हैं जो सरकार में रहकर भी आलोचना कर रहे हैं। ऐसा कोई पार्टी दिखाई नहीं। सीपीआई एमएलए है, लेफ्ट में भी सीपीआई सीपीएम है, लेकिन वो आलोचना नहीं कर रहे। हम ही हैं जो अंदर में भी और बाहर में भी बोल रहे हैं इस सवाल पर भी कि जिस तरह से पहले जो भाजपा वाले शासित राज्यों में प्रतिबंध होता था संगठन बनाने का, किसी संघ में रहने का, बोलने का, हमको पढ़ा रहे हैं, तकलीफ होगा अगर नहीं बोलेंगे, प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये तो कहीं से कहीं तानाशाही व्यवस्था है। हाँ, तो ये तानाशाही व्यवस्था नहीं होना चाहिए और उनको संघ में एकजुटता बनाए रखने का, बोलने का अधिकार है। कहीं स्कूल में अगर दिक्कत हो रहा तो सीधे मीडिया के सामने बतावे हूँ, क्योंकि देख रहे हैं कि आज मीडिया का दायरा भी बढ़ते जा रहा है और ज़रूरत है। आज मीडिया अगर नहीं रहता तो समाज के अंतिम पायदान तक जो घटनाएं घटती है, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें सामने आ रहा है। तो तानाशाही इतना है कि भाई आप स्कूल में अगर गलत आपकी व्यवस्था है, मीडिया वो नहीं दिखा सकती है। टीचर के साथ अगर गलत हो रहा है, टीचर अगर बताना चाहे कि भाई स्कूल में ये पढ़ाने की सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो भी आप नहीं बता सकते हैं। हाँ, तो ये है मैं तानाशाही रुख है, लेकिन इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। इस तरह का नहीं किया जाए, वहाँ पर शिक्षकों को जो कमजोरी है उसको दूर किया जाए। और जब दूर रहेगा तो क्यों बोलेंगे वो मीडिया के सामने, जब उनकी आवश्यकताएं की चीज़ें मिल जाएगी। और साथ साथ हम अपील कर रहे हैं सरकार से भी और आम जनता से भी कि सकारात्मक दिशा में लिया जाए इसको। नई बहाली हुई है, पूरे देश में इसकी चर्चा चल रहा है। साथ ही साथ सरकार को हम सुझाव देना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो सरकारी संस्थान है पहले कोलैप्स कर गया था। कहीं न कहीं बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं बाहर में, अगर जो रोजगार मिल जाएगा तो यहाँ आए, पलायन की दिशा में नहीं जाए। उनको अच्छी से अच्छी कर्मचारियों को सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले, तभी हमारे तरफ आकर्षित होंगे, सरकार के सरकारी संस्थान की तरफ आकर्षित होंगे, नहीं तो प्राइवेट दिशा में चले जाएंगे। आपके पास भी आते होंगे टीचर हाँ, जो नए बहाली हमारे के पास क्या हाँ, समस्या हम लेकर तो आते हैं? फुलवाड़ी के पूरा संरक्षक ही टीचर का है। सभी लोग आते हैं, पूरे संघ के लोग हैं, एक टीचर लोग जाते हैं स्कूल में जाते हैं, तब खुद पढ़ाने का भी काम करते हैं और उनकी समस्या समझते हैं। तो उनके समस्या के साथ भी हैं, हम लड़ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, अपील है हमारा कि उन पर रोक नहीं लगाई जाए, उनको अच्छी सुविधाएं दिया जाए। तो आपको नहीं लगता है कि लड़कियों के लिए कुछ नजदीकी कोई जिला दिया जाता, चाहे उसके परिवार वाले जिला दिए जाते, उसको ऑप्शन उन लोगों को दिया जाता कि भाई हाँ कौन कौन सा ऑप्शन 5 हो या 10 हो ऑप्शन ये में होता, तब उन लोगों को परेशानी नहीं होती? नहीं नहीं, ऑप्शन तो मिलना चाहिए। परेशानी से जो जूझ रहे हैं हमको परेशानी को दूर करने के लिए ऑप्शन मिलना चाहिए, और ताकि अ, और नाम भी लेंगे ना कि महिला के प्रति जो सशक्तिकरण दिखा रहे हैं नीतीश जी, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लड़कियों को सम्मान दे रहे हैं। तो जिस तरह से पढ़ाई में आगे आ रही हैं, नौकरी पेशा में भी आगे आ रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि अच्छी तरह से सेवा कर सकें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोपाल रविदास, फुलवाड़ी के विधायक। और जैसा कि मैं आपको बताई कि भाई सुबह सुबह ही मुझे कुछ टीचर मिल गए और वो कह रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, ऑफ कैमरा बता रहे हैं। जब मैंने उनसे कहा कि आप ऑन कैमरा बताइए, तो उन्होंने कहा, एक बगल में एक और महिला की थी, शिक्षिका थी, वो कह रही है कि भाई ऑन कैमरा कैसे बता दे, हमें मना है, एक तो नई नई नौकरी मिली है, ये भी नौकरी छिन जाएगी। अब जैसे हो 50 किलोमीटर हो या 60 किलोमीटर हो, करना तो है, लेकिन समस्या उनका बहुत बड़ा है। कह रही हैं कि एक महिला है और महिलाओं के लिए मैम आप समझ सकती हैं कितनी परेशानी होती है। अगर रात हो गया, दूसरा इलाका में है, कोई जान पहचान है, रात हो गया, ऑटो भी नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे जगह होते हैं, तो ऐसे में परेशानी तो होती है। और
वो लोग नम्र निवेदन कर रहे हैं नीतीश कुमार से कि भाई आप लड़कियों के लिए सोचते हैं, बिहार की बेटियों के लिए सोचते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, तो ये भी समस्या हमारी समझ लें। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।